अभी हम लोगों ने जो इसके पहले का पार्ट 1 वीडियो देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई रिलेशन क्या है और सम पर्टिकुलर रिलेशंस ऑन सेट। सम पर्टिकुलर रिलेशंस में हम लोगों ने 3 रिलेशन देखे थे। कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। पहला रिलेशन हम लोगों ने देखा था, बोलिए। हाँ, पहला रिलेशन देखा था हम लोगों ने, बोलिए, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। दूसरा हम लोगों ने देखा था यूनिवर्सल रिलेशन। और तीसरा हम लोगों ने देखा था आइडेंटिटी रिलेशन। 3 रिलेशन देखे थे। सम पर्टिकुलर रिलेशन ऑन सेट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। कल हम लोगों ने इस पे भी डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देयर आर सम मेनली 3 टाइप के रिलेशन हैं, बाकी तो और भी मिलेंगे आगे, लेकिन पहले हम लोग इसको देखते हैं। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। अच्छा, ये नॉन एम्प्टी सेट बोल देते हैं पहले ही। ये ध्यान रखिएगा ना, कोई सेट हम ले रहे हैं, मैथ्स में बहुत ही स्पेसिफिक हम होते हैं, बहुत स्पेसिफिक और बहुत क्लियर। हमारा जो भी सेंटेंस होता है बहुत क्लियर होता है कि भाई हम जो रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं ना, एम्प्टी सेट नहीं लिया है, ऐसा कोई सेट नहीं लिया जिसमें एलिमेंट्स हों ही ना। इट्स वेरी क्लियर। तो हम सेट वो ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। देन आर इज कॉल्ड ए। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। अब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहा जा रहा है? इफ़ एंड ओनली इफ। ये इस साइन का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू ए, इफ एंड ओनली इफ। अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, ए रिलेटेड ए का मतलब क्या हुआ कि ए बिलोंग्स टू आर, है ना, इसका ये मतलब हुआ, दैट इज कॉल्ड बिलोंग्स। चलिए, तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि ए रिलेटेड टू ए, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। फॉर ऑल ए इन ए, ये कैपिटल ए कौन सा सेट है? देखो ये वाला है ना। ये वाले से क्या मतलब है? ये वाले से मतलब है कि एक सेट है ए, इस पर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके फॉर ऑल ए, तो इसके हर एलिमेंट के लिए बात हो रही, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए बात हो रही कि इसका हर एलिमेंट कैसा होगा? ए रिलेटेड टू ए, इसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। गिवन सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्सिव। क्लियर? चलिए, अब सेकंड रिलेशन क्या है हमारा? सेकंड रिलेशन है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक को देखो, इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी implies बी रिलेटेड टू ए, दैट इज ए बी इन आर implies बी ए इन आर। अब ये क्या कह रहा है? फॉर ऑल ए बी इन ए, मतलब ऐसे दो एलिमेंट के लिए बात हो रही है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो भैया बी रिलेटेड टू ए होगा। किसके लिए? फॉर ऑल ए बी इन ए, मतलब ऐसे दो एलिमेंट की, इस सेट में ऐसे दो एलिमेंट की बात हो रही है। इफ़ दे आर रिलेटेड इन दिस मैनर, देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए थर्ड पे, आइए तीसरे पॉइंट पे, ट्रांजिटिव के लिए। इफ़ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। इसको ऐसे भी समझिए, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड, है ना, यहाँ कॉमा लगा हुआ है ना, बी रिलेटेड टू सी, देन दिस इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। और किसके लिए? यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल
ऑल ए बी सी इन ए, इन तीन के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहले तो ए रिलेटेड बी हो, फिर बी रिलेटेड सी हो। अगर ये ऐसा हो तब ए रिलेटेड सी होगा। कलर हम चेंज कर दें तो आपको क्लियर होगा। तब ए रिलेटेड सी होगा। क्लियर? ये तीन बातें हो गई। इसका मतलब एक बार फिर से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू ए, मतलब एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो फॉर ऑल ए इन ए। सिमेट्रिक रिलेशन में इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी रिलेटेड टू ए, एंड ट्रांजिटिव में इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। ये तीनों बातें हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन ए को एजुकेशनल स्कूल एंड आर बी द रिलेशन हैव सेम सेक्स। सेम सेक्स के स्टूडेंट्स हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखिए, अगर देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, देखिए ध्यान से। पहला क्या कहा जा रहा है, फॉर ऑल ए इन ए एंड ए हैव सेम सेक्स। तो हर भाई को एजुकेशनल है, हर सेम सेक्स का व्यक्ति सेम सेक्स से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि वो रिलेशन है हैव सेम सेक्स। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए एंड बी हैव सेम सेक्स, देन बी एंड ए आल्सो हैव सेम सेक्स, तो दे आर आल्सो रिलेटेड। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ए बी हैव सेम सेक्स, बी सी हैव सेम सेक्स, तो ए एंड सी हैव सेम सेक्स, तो ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये पहला जो रिलेशन था हैव सेम सेक्स, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और समझिएगा। अगर कोई रिलेशन ये तीनों ही प्रॉपर्टी फॉलो अप करता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो आगे हम उसको देखेंगे, बट यहीं हम आपको थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं। उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इफ़ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देन इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे हम लोग डेफिनेशन में देखेंगे। दूसरा देखिए, ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ड्रॉन इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इज सिमिलर टू। रिलेशन कौन सा है, सिमिलर होना, ट्रायंगल्स का सिमिलर होना। तो ईच एंड एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, सो ईच एंड एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ट्रायंगल की बात हो रही है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, सिमेट्रिक, इफ़ ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू, ये मान लो एक ट्रायंगल ये है, ये इसके सिमिलर है, इसको अगर हम नाम दे दें ए और बी, ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी ए के सिमिलर होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, तो ये भी इसके सिमिलर होगा, तो ये भी हो गया। तीसरा पे आ जाइए, तीसरे हमारे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। तीसरे पे आइए, तीसरा एग्जाम्पल, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इज द परपेंडिकुलर टू। यहाँ पे रिलेशन क्या लिया गया, परपेंडिकुलर। तो अब देखो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर थोड़ी होती है ना। कोई भी लाइन ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये लाइन है, ये सेल्फ का पैरेलल हो सकता है। ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक हो सकता है। देखते हैं कैसे। मान लो ये लाइन है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए मान लीजिए इसको और इसको बी मान लीजिए, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो बहुत सिंपल है कि बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए, तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। ए सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ऑल ए बी इन ए, if A is perpendicular B then B is also perpendicular to A, that is A related to B. Clear? आइए नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये नॉट ट्रांजिटिव भी होगा। जरा इसे समझो भाई, देखो इसे समझिए, है ना। एक लाइन ये है, ये परपेंडिकुलर हो गई इसके B के, और B परपेंडिकुलर हो गया C के, तो अब ये दोनों तो पैरेलल हो जाएंगे ना, ये दोनों तो परपेंडिकुलर होंगे नहीं। ए इसको बी, इसको सी, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड सी होना चाहिए, तो ए रिलेटेड सी तो मिल नहीं रहा है ना, नहीं मिल रहा है ना, तो ये नॉट ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर?
हमारे ख्याल से ये तीनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे। तो ये पार्ट 2 ये यहाँ पे, अब अगला हम लोग इसके बाद देखेंगे।